जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। रावण अपने सहचरों के साथ में सीता जी को धमकाने गया। कहाँ पे? अशोक वाटिका। हनुमान जी पहले से वहां पर सूक्ष्म रूप धारण करके उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। रावण ने उनको धमकाया कि हे सीते, कहा पहले ये समझाया कि हे सीते एक बार तुम मेरी ओर देख दो, क्योंकि सीता जी क्या है? सीता जी भक्ति है। अब भक्ति जिस ओर देख दे फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए रावण की तरफ सीता जी ने कभी नहीं देखा। सीता जी ने रावण की तरफ कभी नहीं देखा, और देखा भी तो कैसे? एक बार तिनकों को ओट लगा करके। हमारे घर में जो बहू बेटी हैं उनके माथे पे पल्लू क्या है? ये लाज का ये होता है कि पल्लू हमारे माथे पे होना चाहिए। पल्लू है क्या? इज्जत हमारी है। अब तो पल्लू क्या, तो चुन्नी ही गायब होगी। सिंदूर, माथे की सिंदूर बिंदी, आप जर्जर बुद्धि हो जाओ, आपका पति जिंदा है, आप 16 श्रृंगार कर सकते हैं। 16 श्रृंगार होता है ना, नाक में, आंख में काजल, माथे पे सिंदूर, माथे पे बिंदिया, और जो कहते हैं कान में, नाक में ठोप, कान में कुंडल, लिपस्टिक, काजल है, फिर डरकस, चूड़ी, अंगूठी, और जो डरकस पहनते हैं ना, तो नाना 16 प्रकार के श्रृंगार है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने यहाँ ठीक है, बड़े बड़े कोठियों में होता है ना, तो सिंदूर है ना बिंदी है, शादीशुदा है कि कुमारी है, पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े में देखे। अच्छा, सिंदूर लाल ही क्यों हुआ? सिंदूर लाल ही क्यों हुआ? हरा भी हो सकता था, पीला भी हो सकता था, नीला भी हो सकता था, लेकिन सिंदूर लाल ही क्यों हुआ? आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आइए, इस पर मुंदरी क्या उन्होंने फेंकी हनुमान जी ने। रावण चला गया कि 1 महीने का टाइम देता हूं तुम्हें, अगर 1 महीने के बाद नहीं माना तो निश्चरों को कहा कि 1 महीने तक इसको डराओ धमकाओ, 1 महीने के अंदर बात नहीं मानेगा तो चंद्रहास से मैं मार दूंगा। तो सीता जी को क्या मिला? मुंदरी, एक अंगूठी हनुमान जी ने गिराया, तो मुंदरी को देख करके, लेकिन यहाँ सीता जी ने मांगा क्या था? मुझे आप अग्नि, हे अशोक आप मुझे अग्नि दो, मैं इस अग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगी। पति के वियोग अब से मुझसे सहा नहीं जाता, क्योंकि वाकई में रामायण भी कहता है पत्नी जो होती है अपने माँ बाप गोत्र समाज छोड़ के अपने पति के घर आती है, सबको छोड़ के अकेले पति के घर आती है। और जब पति घर में ना हो तो क्या करेगी घर में रह? जेलो बिन मीन नदी बिन बारी, जैसे पानी हो, मछली है और पानी में ना हो तो तरफ तरफ के मर जाती है। उसी तरह सीता जी ने जब देखा कि राम जी के वियोग में अब मुझे रहना नहीं है, हे अशोक आप तो शोक को दूर करने वाले हैं, आप कोई अग्नि दो जो मैं उसमें जल के भस्म हो जाऊं। सीता जी करिए। तो जब ये अंगूठी जो गिरी तो सोची कि मुझे अग्नि, अशोक ने अग्नि दिया है, लेकिन अंगूठी उठा करके देखती तो क्या है? अंगूठी है। तो मुद्रिका से पूछती है सीता जी, क्या पूछती है? कब आवेंगे रघुवीर, कब आवेंगे रघुवीर, मुदरी बोलया, कब आवेंगे रघुवीर, मुदरी बोलया, कब आवेंगे रघुवीर, मुदरी बोलया, कब आवेंगे रघुवीर, मुदरी बोलया। हे मुदरी तू कहाँ से आई है? मुदरी तू कहाँ से आई है? मुदरी तू कहाँ से आई है? मुदरी तू कहाँ से आई? तुमको पहले मेरे रघुराई, तुमको पहले मेरे रघुराई, तुमको पहले मेरे रघुराई, तुमको पहले मेरे रघुराई। ये अंगूठी कौन सी है? जब केवट के नौका पार कर रहे थे राम जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ में, तो केवट उतराई, किसी को मजदूरी दी जाती है ना, लेकिन राम जी के पास तो कुछ नहीं था, तो बर्बाद जा रहे थे।
लेकिन सीता जी देखो, पति पत्नी का अगाध प्यार होता है। पति पत्नी क्या है, एक प्राण दो देही। पति पत्नी में होता है कि एक प्राण दो देही। तो सीता जी समझ गई कि प्रभु के पास तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने एक मुंदरी जो थी वो उतार के उन्होंने दिया कि आप ये केवट को दे दे, उतराई, संकोच ना करें। जब वो मुंदरी दी केवट को, तो केवट ने भी नहीं लिया कि प्रभु मुझे एक ना उतराई कुछ नहीं चाहिए, कि जब मैं आपको इस पार उतारा हूं, आप जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप मुझे भवसागर से पार उतारेंगे। तो मुंदरी जो थी वो राम जी के पास में था। आज जब सीता हरण हो गया तो ही मुंदरी हनुमान जी को राम जी ने दिया कि चिन्हासी के रूप में तुम्हें पहचानेगा कैसे, तो ये मुंदरी सीता जी को दिखाना तो समझ जाएगी कि राम जी का है। क्यों मुंदरी थी। और रघुनाथ जी और करुणा कंद जो नाम था वो सीता जी जानती थी और कोई नहीं जानता था, उनका नाम जो था। तो भी बजाए ये मुंदरी तू कहां से आई, मुंदरी तू कहां से आई, तुमको पहने मेरे रघुराई, तुमको पहने मेरे रघुराई, कहां है लक्ष्मण वीर, मंगल भवन